ये बड़ा इधर कूद है। क्या कर रहे हैं सर? वो राउंड करके पिछले पिछले एक तो रात को 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है नागपुर के लिए और वहाँ से मैं कान्हा के लिए रवाना हो जाऊँगा। नागपुर से कान्हा करीब 4.5 से 5 घंटे की जर्नी है। वैसे आप आने के लिए रायपुर से भी आ सकते हो, जबलपुर से भी आ सकते हो या फिर गोंदिया से भी आ सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर नागपुर ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि फ़्लाइट और ट्रेन दोनों की कनेक्टिविटी लगभग हर जगह से नागपुर के लिए बहुत ही अच्छी है। सुबह करीब 5 बजे मैं कान्हा पहुँच गया और फिर फटाफट फ्रेश होके चल पड़ा अपनी पहली सफारी के लिए। कान्हा नेशनल पार्क का खटिया गेट, जो कि यहाँ का प्राइम गेट है, हमने इस गेट से एंट्री करी और फिर क्या, चल पड़ी हमारी जिप्सी हमें इस खूबसूरत जंगल की सैर कराने के लिए। जंगल में जाने के कुछ ही देर में हमारी नज़र पड़ी इन फ्रेश बगमार्क्स पर, जो कि किसी भी सफारिस्ट की हार्ट बीट को डबल पंप करने के लिए काफ़ी है। पीछे जाने की क्या सारे यार, ये सारे समझे लगे पीछे जाने की समझे। हमारे गाइड नयन सिंह जी अपनी तेज नज़रों से मानो पूरे जंगल को स्कैन करने लगे। अचानक से हुई उस मोर की हड़बड़ाहट ने सबको चौकन्ना कर दिया। हम उस दिशा में बढ़ गए और हमारे सामने आ गई क्वीन ऑफ कान्हा मीडोज, नीलम। कहीं ये पत्थर की तरफ ना भागे यार, वो ऐसे ऐसे ना घूम जाए वो, है ना। जब तक बाघ दिखता नहीं है तब तक ऐसे लगता है कि वो कब दिखेगा कब दिखेगा, और जिस वक्त वो दिख जाए तो फिर ऐसे लगने लगता है कि और दिखे और कुछ देर दिखे। क्या कहे, आप शायद इसे लालच ही कहोगे, पर ये चीज़ ही ऐसी है कि मन ही नहीं भरता। पर इस लंगूर के व्यवहार ने जता दिया था कि बाघ यहाँ से काफी दूर निकल चुका है। हमारे चालक अर्जुन की तेज नजरों ने दूर एक लेपर्ड को स्पॉट कर लिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हालांकि उसकी वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन जाते जाते एक छोटी तस्वीर जरूर मिल गई मुझे। जंगल का मजा लेते लेते सफारी का आधा समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला।
और हम पहुंच गए सेंटर पॉइंट, जहां सभी लोग फ्रेश होने और चाय नाश्ता करने रुकते हैं। हमने भी फटाफट अपना नाश्ता कर लिया और तुरंत वहां से चल पड़े। और जैसे ही वहां से हम निकले, माहौल बन गया। दिन तो नहीं है, थोड़ा मजा आते और उधर से आए पूरा ग्रुप। चल लौटा जरा, लौट 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 बस 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 पीछे। और जैसे ही हम उस कॉल की दिशा में बढ़े, सामने हमें उस छाव में बैठी हुई नीलम दिखी। ये वही बाघिन थी जिसे हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। सेंटर पॉइंट पे बिना वक्त गवाए तुरंत निकलने का ये फायदा हमें मिला। मैं अपना मेरे बचपन यहीं का है। मेरे फादर सबसे पहले यहाँ सर्विस करते थे, यानी कि फर्स्ट में ही थे मेरे पूरी फैमिली। और मैं भी बचपन से यहीं पला बड़ा हुआ, पढ़ाई किया। उसके साथ साथ उनके साथ में मैं जंगल भी जाता था। मैं जंगल के बारे में सीखता था कि भाई ये लोग कैसे ट्रैकिंग करते हैं टाइगर को। क्या टाइगर ट्रैकिंग करते थे, पहले माहौल थे वो, तो उनके साथ जाता था सुबह कि टाइगर कैसे ढूंढा जाता है। पहले वो अलार्म कॉल सुनते थे, पंजे ढूंढते थे कि टाइगर कहाँ गया। तो हम भी उनके साथ साथ में ज़्यादा सीखते कि ऐसे टाइगर ट्रैक करते हैं। तो ऐसे सीखते सीखते मैंने कम से कम यहाँ पे साल भर रहा फादर के साथ में। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल गया। तो 95 से मैंने ज्वाइन किया गाइड का काम। फिर वो शुरुआत मेरी जो हुई है, तो अभी तक की फिर टाइगर को कैसे ढूंढते, फिर मैंने गाड़ी से ट्रैकिंग चालू कर दिया। तो ऐसे ट्रैक करते करते पंजे कब के हैं, या आधे घंटे के हैं, या रात के हैं, ये हर चीज़ को मैंने परीक्षण किया कि जितना शाइनिंग होगा उतना ही टाइगर के पंजों का समझ में आता है कि टाइगर आधा घंटा एक घंटा का जाओ तो कम से कम, नहीं तो कभी ऐसा होता था कि आधा किलोमीटर में टाइगर मिल जाता था। उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। कुछ ही देर में जहाँ से उन्होंने बताया था, एग्जैक्ट वही जगह से टाइग्रेस चल के बाहर आ गई। बहुत ही रोमांचक था वो। क्या औरा था उसका, ऐसे ही इसे कहा नहीं जाता मैदान की रानी, जिसने पिछले कई सालों से कान्हा के इस मैदानी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज की आफ्टरनून सफारी मुझे मिस करनी पड़ी। एक अर्जेंट काम था, जैसे कि मैंने कहा था कि कान्हा के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री का काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग था। लेकिन अगर सफारी मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि हमसे कोई अच्छी साइटिंग में छूट जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो क्यों कहते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। कुछ देर बाद तूफान थम गया, तो सोचा थोड़ा रिसोर्ट के आसपास ही टहलने के लिए निकल जाऊं।
अक्सर हमारा जंगल देखना सिर्फ सफारी तक ही मर्यादित रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जंगल के आसपास भी बफर में बहुत कुछ देखने लायक मिल जाता है। जैसे पलाश के इन ताज़े पत्तों को बड़े चाव से खाता हुआ ये लंगूर और उसका ये नन्हा बच्चा। ये चीज़ें आपके चेहरे पे तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान ला देते हैं। आज मुझे नाइट सफारी के लिए भी जाना है, जो कि बफर जोन में रहती है, शाम को 7 बजे से करीब 10 बजे तक। सफारी के दरमियान एक जगह पर ऐसे लगा कि जंगल से मानो कोई दो डरावनी आंखें हमें घूर रही हो। काफी डरावना नजारा था वो। वैसे तो मैं आपको थोड़ा ये ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त उस अंधेरे में दो आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और कौन सा जानवर था इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा था। कुछ देर में पता चला कि वह एक पाम सिवेट है, और हमें थोड़ी हंसी आ गई। नाइट सफारी का यही तो थ्रिल होता है, अक्सर मामूली डर भी खौफ में बदल जाता है। मगर हमने सोचा भी नहीं था कि वहां से अगले मोड़ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के अगर कोई बाघ आपके सामने आ जाता है तो वो नज़ारा रोंगटे खड़े कर देता है। सुबह 5 बजे सफारी के लिए निकलना है, तो थोड़ी नींद भी पूरी कर लेते हैं। मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। कल की तेज बारिश के बाद जंगल एकदम ही अलग नजर आ रहा था। गीली मिट्टी, गिरे हुए पेड़ बता रहे थे कि कितना तेज तूफान कल होके गया है। मगर अच्छा भी लग रहा था। अप्रैल के महीने में ठंडी हवाएं जो चलने लगी थी। मगर इतनी तेज ओलों की बरसात के बाद बाघों के निकलने की संभावना जरा कम ही थी। ऐसे में या तो बाघ का मूवमेंट सुस्त हो जाता है, या फिर दूसरी संभावना ये भी होती है कि उन्हें अपनी टेरिटरी के मार्किंग के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। अब हमारे हिस्से में इनमें से कौन सी चीज़ थी वो तो वक्त ही बताएगा, पर मैं तो सफारी का आनंद ले रहा था। बारिश के बाद जंगल खूबसूरत ही उतना दिखने लगा था। काफी समय बाद मौसम खुल गया था। रास्ते में हमें कुछ वाइल्ड बोर भी देखने को मिल गए। 12 सिंगा डियर। एक समय था जब यह प्रजाति धरती से विलुप्त होने की कगार पे थी, परंतु वन विभाग के अथक प्रयत्नों का नतीजा है कि यह अब करीब 1000 के आसपास की संख्या में कान्हा में पाए जाते हैं। ये कान्हा की पहचान है, क्योंकि बस यही वे अपने नैसर्गिक पर्यावास में देखने को मिल जाते हैं।
बार्किंग डियर। यह डियर की वह प्रजाति है जो अकेले या फिर पैर में रहना ही पसंद करते हैं, और जब इन्हें कोई खतरा नजर आता है तो वो कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ निकालते हैं। इसलिए इन्हें भौंकने वाले हिरन यानी कि बार्किंग डियर भी कहा जाता है। आज की सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, पर सफारी बहुत ही शानदार रही। आज आफ्टरनून सफारी ना करते हुए मैंने अपने मित्र वरुण और कृष्णा के साथ हमारी पुरानी पसंदीदा जगह गिदली गुगरा जाने का प्लान किया। आज से 7-8 साल पहले हम यहाँ अक्सर घूमने आया करते थे। सब नए थे तो ज़्यादा काम नहीं होता था, तो यहाँ टहलने आया करते थे। क्या ये वाला भालू का कि बंदर का है? अरे ये वाला एक देखना, टाइगर का बंदर कूद है, ये बंदर कूद है। टाइगर का है सर। वो राउंड करके रख। बेसिकली बाउंड्री लाइन है इसकी वो बफर एंड सामान्य वन मंडल की। जंगल का कोर हो या बफर, चलते हुए हमें डर लगता ही है, क्योंकि जानवरों के लिए कोर बफर कोई मैटर नहीं करता। वो बोर्ड देख के नहीं आएंगे। जैसे कि हम लोग अभी बफर में घूम रहे हैं, वो भी आप बफर में भले ट्रेल करते रहोगे, आसपास ध्यान रखते जाना, कान आपके तेज रख देना, और खास करके पानी के आसपास। पहले की तुलना अब वहाँ जानवरों के मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं। वहाँ हमें टाइगर, स्लॉथ बेयर, लेपर्ड जैसे जानवरों के पगमार्क भी देखने को मिल गए। वहाँ से जैसे ही लौटे, रूम की खिड़की में मेरा ये साहब इंतजार कर रहा था। तो पिछले 8 से 10 सालों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पहले जहाँ जंगल पे 2 आंखें नजरें रखती थी, वहाँ अब 200 आंखें नजरें रखने लगी है। सफारी के दरमियान यदि कोई गलत या अवैध गतिविधि नजर आती है गलती से, या फिर कोई जानवर जख्मी अवस्था में पाया जाता है, तो पर्यटकों के द्वारा वन विभाग को सूचित भी किया जाता है, और वन विभाग भी तुरंत हरकत में आ जाता है। तो मान के चलिए कि पर्यटकों के द्वारा ही एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली पेट्रोलिंग ही हो रही है जंगल में। लंगूर के इस नन्हे से बच्चे ने हमें वहां रोकने पे मजबूर कर दिया। शायद कुछ ही समय पहले पैदा हुआ था वो। नन्हे कदम उठा रहा था, नई दुनिया देख रहा था। बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत नजारा था। आगे हमारा रास्ता रोका इंडियन गौर ने। एक पूरी तरह से वयस्क इंडियन गौर का वजन 1 टन से भी अधिक हो सकता है, तो आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। बाघ जैसा माहिर शिकारी भी इस पे हमला करने से पहले 200 बार सोचता होगा, क्योंकि उसकी एक गलती उसी पे भारी पड़ सकती है और उसकी जान तक जा सकती है। बारिश के बाद बाकी जानवर तो दिख रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से बाघों का कहीं पे भी आता पता नहीं लग रहा था। एक विशाल जंगल में बाघ को ढूंढना, वो भी सिर्फ कुछ पगमार्क का सहारा लेके। यकीन मानिए, ये बहुत ही पेचीदा काम होता है। कभी कभी तो दिमाग चकराने लग जाता है। पार्क के माहिर गाइड भी कभी कभी पर्यटकों के उम्मीदों पे खरा उतरते उतरते पूरी तरह से थक जाते हैं। बस उसी पल उम्मीद की एक किरण नजर आई।
कुछ जिप्सीज एक जगह पे इकट्ठा हुई थी। 2 दिन पहले आखिरी बार नीलम और उसके बच्चों को यही दिखा गया था। पर वहां जाने के बाद पता चला कि वह उम्मीद की नहीं, बस सूरज की किरण ही है। वैसे नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था। वन विभाग के कर्मचारी भी अब बागिन और उसके बच्चों को ढूंढ रहे थे। 2 दिन से उनका कहीं आता पता नहीं था। वहां से निकलने के कुछ ही देर में हमें दिखाई दिए कुछ फ्रेश पगमार्क्स। कोई बागिन बस अभी वहां से निकल गई थी। हम भी उसके पगमार्क्स के दिशा में जाके वेट करने लगे कि शायद कहीं से वो फिर से निकल के आ जाए या फिर कोई तो संकेत मिल जाए। पर काफी देर वहां रुकने के बाद अब उम्मीद खत्म हो रही थी और साथ ही साथ सफारी का समय भी। हाथी वाले तक बाघों को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो खैर हम तो बस रोड ही रोड घूम रहे थे। दूसरी जिप्सी के एक गाइड और ड्राइवर ने बताया कि कुछ अंतर पे उन्होंने एक कॉल तो सुनी थी, पर वहां पे भी वो काफी देर रुके पर कोई मूवमेंट नहीं था, तो वो निकल पड़े। पर हमने सोचा चलो ये आखिरी मौका है, वो भी ले ही लेते हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। सुखेन और अर्जुन की यह गेसिंग सही साबित हुई और हमारे सामने आ गई खूबसूरत बागिन सुनैना। हर दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया। शायद वो हमें बताने के लिए ही आई थी कि कान्हा से तुम नाराज होके तो नहीं लौटोगे। बहुत ही खूबसूरत आंखों वाली सुनैना हमें दिखी। वही आगे कुछ ही देर में हमें एक स्लॉथ बेयर भी देखने को मिल गया। और फाइनली कुछ दिन बाद नीलम ने अपने दर्शन दे ही दिए, वो भी अपने बच्चों के साथ। और कान्हा नेशनल पार्क के इस कान्हा जोन में फिर से वो खोई हुई रंगत आ गई। महावत भी अपने हाथी के साथ फिर से वही अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। कान्हा की खूबसूरती मैं शायद ही अपने शब्दों में बयां कर पाऊं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ दिन की टूर के बाद आप कान्हा से निकल तो जाओगे, लेकिन कान्हा आपके अंदर से कभी निकल नहीं पाएगा। यूं ही नहीं इसे कहते, मेस्मराइजिंग कान्हा।